हेलो दोस्तों, ये क्विक इमरजेंसी अपडेट है। बिटकॉइन यहाँ पे 5% से ऊपर टूटता देखने को मिल रहा है और ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर बड़े बड़े कॉइन्स भी डबल डिजिट के अंदर टूटते देखने को मिल रहे हैं। एक बड़ी करेक्शन देखने को मिल रही है और इथेरियम भी 10% से ज़्यादा रातों रात में टूट गया। सुबह सुबह जब मैं उठा तो मैंने मोबाइल को खोल के देखा तो मुझे लगा कि पता नहीं ये कुछ गलती तो नहीं होगी है। तो फिर मैंने देखा, अरे यार, मार्केट के अंदर क्रैश इतना बड़ा और बिना न्यूज़ के ये हो नहीं सकता, क्योंकि 2 दिन पहले की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, या कल रात तक की बात करें, कोई ऐसा माहौल नहीं था। हर जगह से अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आ रही थी। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि रातों रात में बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर इतना बड़ा क्रैश देखने को मिला। 350 से 400 मिलियन डॉलर और कई जो डेटा निकल के आ रहा है 1 बिलियन डॉलर, यानी कि 7-8 हज़ार करोड़ रुपए का लोगों का वाइप आउट हो गया, फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर लिक्विडेट हो गया। तो यहाँ पर जो बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है जिसकी वजह से ये इम्पैक्ट पड़ता हमें देखने को मिल रहा है, वो है कि इजराइल ने ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक कर दी है। प्रीएम्प्टिव एयर स्ट्राइक की बात कर रहा है। प्रीएम्प्टिव क्या होती है कि यहाँ वो उनको लग रहा था कि यार वो कुछ ना कुछ वेपन्स बना रहे हैं, अगर उनका गलत इस्तेमाल होगा तो उससे पहले हम उनके पे अटैक करके वहाँ पे सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय कर दें ताकि ऐसा कुछ हो ना पाए। लेकिन यहाँ पर ये मत भूलिएगा, यहाँ पर ईरान भी कुछ ना कुछ करता देखने को मिलेगा। वहाँ रशिया यूक्रेन के अंदर प्रॉब्लम हुई पड़ी है, यहाँ पे ईरान इजराइल फिर, और पिछले साल जब ईरान इजराइल हुआ था आपको याद होगा कि यहाँ पर मार्केट के अंदर एक बड़ा क्रैश देखने को मिला था। अप्रैल की बात है और फिर 2 महीने बाद जब ईरान ने अटैक किया था तब भी हमें मार्केट के अंदर पैनिक देखने को मिला था। और इसी की वजह से अभी हमें ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट के ऊपर यहाँ पे पैनिक देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर ग्लोबल मार्केट पे उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। ऑयल के प्राइस भी यहाँ बढ़ते देखने को मिल रहे हैं और यहाँ पर ओवरऑल वही बात आ जाती है ना, फियर, ग्लोबल अनसर्टेनिटी की बात होती है, या वर्ल्ड वॉर ना हो जाए उसकी बात होती है, क्योंकि कोई ना कोई देश किसी ना किसी से लड़ ही रहा है। तो इसका फ़िलहाल जो अभी अपडेट निकल के आ रही है, ये एक रीज़न है जिसकी वजह से इतना बड़ा क्रैश देखने को मिला। और यहाँ पे बिटकॉइन के ETF, ब्लैक रॉक का भी डाटा नहीं निकल के आया है, लेकिन बिटकॉइन के ETF के अंदर भी यहाँ सेलिंग देखने को मिली। फिडेलिटी और दूसरे ETF लगभग 1800-2000 बिटकॉइन यहाँ पे उन्होंने भी सेल किए और उसका भी प्रेशर देखने को मिल रहा है। लेकिन मुझे लगा मेरे भाई बहन परेशान ना हो रहे हो, तो सुबह सुबह उठ के ऑलमोस्ट 7:30 बजे का टाइम हो रहा है, तो मैं सबसे पहले वीकेंड इतिहास गंवा रहा है कि जब भी ऐसा होता है तो उसके बाद देर सवेर में हमने रशिया यूक्रेन देखा, हमने ईरान इजराइल पहले भी देखा हुआ है। तो ये जब भी होता है ये शॉर्ट टर्म में मार्केट पे इम्पैक्ट डालता है, लेकिन हमारी बैंड बजा देते हैं और ओवरऑल देखते हैं तो देर सवेर में मार्केट रिकवर करते देखने को मिलती है या कर जाती है। आप पहले भी देखो, बिटकॉइन उस टाइम पे लगभग 40-50 हज़ार डॉलर का था, आज 1 लाख डॉलर के ऊपर है। तो ये शॉर्ट टर्म में हमें परेशान करती है। इसलिए कहते हैं अगर स्पॉट में हो तो आपको पता है आपके पास माल पड़ा हुआ है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लिक्विडेट माल उनका उड़ता है जो फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं, और यहाँ पर 5x 10x वाले भी नहीं बच पाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि आपको फ्यूचर ट्रेडिंग अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमने अच्छे अच्छे लोगों का भी बंटा धार होते देखा है। फिर भी मेरे को लगा कि आप सब परेशान होंगे, तो यहाँ पर आपके लिए वीडियो बनानी चाहिए, तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा। यहाँ पर अब बिटकॉइन का क्या लगता है थोड़ा टेक्निकली समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अगर बिटकॉइन का डाटा जो निकल के आ रहा है या बिटकॉइन के चार्ट की अगर मैं बात करता हूं तो उसको देखते हैं। बिटकॉइन की डोमिनेंस 65% के ऊपर पहुंच गई है। तो यानी कि बिटकॉइन फिर भी मेंटेन कर रहा है, लेकिन ऑल्ट कॉइन्स की बैंड बज गई है, ये इशारा देते हैं। लेकिन फिलहाल अगर मैं बिटकॉइन को देखता हूं तो ये ग्रीन लाइन जो आपको दिख रही है 50 डे मूविंग एवरेज, जो कि 1,03,000 डॉलर के आसपास आती है, वहाँ इसको सपोर्ट मिल रही है, वहाँ आया और वहाँ से अभी बाउंस बैक करके लगभग 1,03,500-800 डॉलर के आसपास चल रहा है। जब तक यहाँ आया, या आप कह लीजिए 1 लाख से 1,03,000 डॉलर का जो जोन है, फिबोनाची की रेशियो है 1.618, वो भी वहीं निकल के आती है। तो जब तक 1 लाख से ऊपर है तो नथिंग टू वरी। अगर यहाँ मेंटेन नहीं कर पाता है, 1 लाख को नीचे तोड़ता है, तो फिर वो 200 डे मूविंग एवरेज की इसको सपोर्ट मिलती है और वो आती है लगभग $95,000। तो ये 2 लेवल है जिस पे हमें नज़र बना के रखनी है, दोनों इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर यहाँ बना रहता है तो नथिंग टू वरी, अगर यहाँ से फिसलता है तो $95,000 इसके लिए एक बड़ी जो है सपोर्ट निकल के आती है। लेकिन टेक्निकल्स तभी काम करते हैं जब एक्चुअल में मार्केट के अंदर चीज़ें सही चल रही हो।
सिस्टमेटिक। जब ऐसी कोई बड़ी न्यूज़ आ जाती है तो आपको पता ही है हालत क्या होती है, मार्केट कैसे क्रैश करती है, लेकिन फिर भी बिटकॉइन यहाँ इस लेवल पे आके सपोर्ट दिखाया, जो कि एक सिग्नल है, आप कह सकते हो टेक्निकली यहाँ पे ये काम कर रहा है। अगर यहाँ से इमीडिएट बाउंस बैक करता है तो हमें लगता है $1,06,000 के आसपास दोबारा आता देखने को मिल सकता है, और इस हो सकता है फिर ये अपने ऑल टाइम हाई को दोबारा ट्राई करे। हमने अभी रिसेंटली इसको $1,00,000 के आसपास देखा था, 2-3 दिन के अंदर फिर ये जो है पंप कर गया था। तो यहाँ पे ग्लोबल सिनारियो की वजह से फ़िलहाल इस पे इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, और ये सब चीज़ें शॉर्ट टर्म में होती हैं, टेम्परेरी होती हैं। लेकिन इसकी मार इथेरियम पे भी पड़ी, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट थी, उसके ऊपर इसने ब्रेकआउट किया था, लेकिन इस न्यूज़ के बाद यहाँ पर उसने वो सपोर्ट भी लूज़ कर दी जो कि 200 डे मूविंग एवरेज की आती थी, लगभग $2700 के आसपास। अभी यहाँ पे जो है 2450 के आसपास चल रहा है। एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट इसको आप कह लीजिए 2400 से लेके 2350 से लेके $2400 के आसपास आती है। जब तक यहाँ है नथिंग टू वरी, लेकिन इसका भी रिकवर करना ज़रूरी है अगर हम चाहते हैं कि ऑल्ट कॉइन्स कुछ अच्छा करें। सोलाना फिर वही एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास है, $140 के आसपास मिले, एंट्री बनाने की कोशिश करनी है। इथेरियम $2400 के आसपास मिले तो एंट्री बनाने की कोशिश करनी है। यहाँ पर इमीडिएटली इसके जो अगर यहाँ से बाउंस बैक करता है, चीज़ें सही होती हैं, क्योंकि जब ऐसी अनसर्टेनिटी होती है तो शॉर्ट टर्म में तो हमें कुछ करना नहीं चाहिए। लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हो तो ऐसा लगता है कि हाँ, यहाँ पे एक डिप का मौका मिल रहा है, तो $180-85 इसका टारगेट हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर। सुई वही $3 के नीचे आ गया है, एक अपॉर्चुनिटी है, 100 डे मूविंग एवरेज की इसको सपोर्ट मिल रही है, उस पर फोकस किया जा सकता है। XRP $2 के आसपास आ गया, उस पर भी फोकस किया जा सकता है। और यहाँ पे बड़े बड़े कॉइन्स हैं, वही एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, डिप में हैं तो उन पे फोकस कीजिए। हर कैटेगरी का भी अगर आपको डिप के अंदर मौका लगता है और आपको लगता है अपॉर्चुनिटी है, तो हर कैटेगरी के टॉप कॉइन्स पे फोकस करोगे, पहले 1-2 कॉइन पे ही फोकस करोगे तो उम्मीद है वही आपको कुछ ना कुछ अच्छा करके दे जाएंगे। लेकिन वही है, इस टाइम पे शॉर्ट टर्म में नहीं सोचना है, थोड़ा बड़ा सोचना है, क्योंकि जब ग्लोबल अनसर्टेनिटी होती है तो ये मत भूलिएगा बिटकॉइन और गोल्ड अच्छा करते हैं, और बिटकॉइन अच्छा करेगा तो देर सवेर में ओवरऑल क्रिप्टोकरेंसी मार्केट उसको फॉलो भी करेगी। लेकिन फिलहाल जो इंपॉर्टेंट अपडेट थी, जो इन्फॉर्मेशन थी, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। आगे भी मैं करूँगा, अगर कुछ भी निकल के आएगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ट्विटर टेलीग्राम को हमारे इमीडिएट इन्फॉर्मेशन के लिए फॉलो कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने उसका भी लिंक दे दिया है। अभी के लिए मैं विदा लेता हूँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज, थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।